हाय एवरीवन, वेलकम टू मिराकल इंस्टीट्यूट। हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉरेट ने। और इनका जो बॉर्न है वो है कब है, ये देख लीजिएगा, आपके सामने है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अल्फोंसे डॉरेट के बारे में, जो कि लास्ट लेसन इन्होंने लिखा है। इनका जो बॉर्न है 1840 और डेथ है इनका 1897। सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं कि अल्फोंसे डॉरेट वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉरेट कौन है? एक ग्रेट नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अल्फोंसे डॉरेट वॉज बोर्न नीम्स फ्रेंच। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? नीम्स फ्रेंच में। कहाँ पर गए? नीम्स फ्रेंच। एंड द फादर विंसेंट डॉडेट, इनके जो पिताजी का नाम है वो क्या है? विंसेंट डॉडेट है। वॉज अ सिल्क मैन्युफैक्चरर, वो एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे। याद रहेगा एवरीबॉडी। इनके जो फादर का नेम है वो है विंसेंट डॉडेट, और जो क्या थे? एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे। एंड द लास्ट लेसन सेट, जो कि लास्ट लेसन किसके ऊपर सेट है? द डेज ऑफ फ्रांस्को और पर्शियन वॉर। किसके ऊपर सेट है द लास्ट लेसन? वो है फ्रांस्को पर्शियन वॉर, जो कि कब हुई थी? 1872 1871, इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड। यहाँ पर फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा था बाय पर्शियन लीड बाय बिस्मार्क, और जो फ्रेंच का कुछ पार्ट बिस्मार्क के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट, पर्शिया देन कंसिस्टेड of what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria। इसमें जो बताया गया है कि द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो अल्सेस और एक है लॉरेन, जो कि हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड। किसके हाथों में चले गए हैं? ये चले गए हैं पर्शिया के हैंड में। कौन कौन से? फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है अल्सेस और एक है लॉरेन। ये दोनों किसके हैंड में जा चुके हैं? ये चले गए हैं पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब हम बात करने वाले हैं समरी को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको कहना बताना चाहूंगा डे ऑफ फ्रेंच को। किसके बारे में? डे ऑफ फ्रेंच को। तो यहाँ पर जो दे रखा है पर्शियन वॉर, किसके बारे में? पर्शियन वॉर 1870 to 71, फ्रेंच को एशिया युद्ध के दिन, जो कि 1870 से 71। सेकंड पॉइंट है फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लीड बाय बिस्मार्क, जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में एशिया ने फ्रेंच को हराया है। किसके नेतृत्व में हराया है? बिस्मार्क के नेतृत्व में एशिया ने फ्रेंच को हराया है। नेक्स्ट है अल्सिस एंड लॉरेन वर पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स, जो अल्सिस और लॉरेन हैं को एशिया के हाथों में सौंप दिया गया है। नेक्स्ट, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आपको बता दें कि जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि अब किसके हाथों में हैं? वो पर्शिया के हाथों में हैं। और इनमें केवल क्या है? बर्लिन से जो आदेश आया है, कहाँ से आया है? बर्लिन से आदेश आया है कि स्कूल में केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांच। यह कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांच द्वारा सुनाई गई है। Next, it is about the last day of their French teacher M. Hamel, who has been there for 40 years। हम बता दें कि इसमें जो बताया गया है कि इट इज अबाउट, यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एक एम हेमल के अंतिम दिन के बारे में है, जो 40 वर्षों से उनके साथ थे। नेक्स्ट गाइस, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह फ्रांस बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। उस सुबह जो फ्रांस था, वो जो लिटिल फ्रांस था, वो क्या है? बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। एम हेमेल वॉज टू क्वेश्चन अबाउट पार्टिसिपल्स एंड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। और आपको यह हम बता दें कि एम हेमेल के को पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछना था, और उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सोचा कि भाग जाऊं और उस दिन बाहर बिताऊं। ये
लिटिल फ्रेंच के थॉट थे। वार्म एंड ब्राइट डे, बर्ड वर चीपिंग, सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। गर्म और उज्जवल दिन था, पक्षी चहचहा रहे थे, सैनिक क्या कर रहे थे? उनका अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज टेम्पटिंग, बट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। यह बहुत लुभावना था, लेकिन उसमें प्रतिरोध करने की ताकत थी और वह जल्दी से स्कूल चला गया। नेक्स्ट, passing the town hall, there was a huge crowd in front of bulletin board. अब टाउन हॉल से गुजरते समय बुलेटिन बोर्ड के सामने एक लटकी हुई यानी बहुत ज्यादा क्राउड था उसके सामने। द बेड न्यूज फ्रॉम लास्ट 2 years had come from there. और पिछले 2 वर्षों से वर्षों की अच्छी खबरें वहीं से आ रही थी। यानी बैड अच्छी कहें बुरी कहें, क्योंकि बैड मीन्स बुरा होता है, यानी बैड न्यूज बैड खबरें वहां से आ रही थी। द लास्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। अब जो लड़ाइयाँ हुई हैं, ड्राफ्ट कमांडिंग ऑफिसर के आदेश यहाँ पर आए हैं। ही थॉट व्हाट इज द मैटर नाउ। उसने सोचा अब क्या बात है। ही हरीड फॉर स्कूल। वह स्कूल के लिए जल्दी गया। वॉचर ब्लेक स्मिथ said don't go so fast, but you would get to your school in plenty of time. चौकीदार और लोहार ने कहा इतनी तेजी से मत जाओ दोस्त, तुम अपने स्कूल काफी समय में पहुंच जाओगे। ही थॉट ही वॉज, यहाँ पर जो ही लिखा है वो ही इस टाइप में कर लीजिएगा। यहाँ आई जो कि थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ही थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट। आमतौर पर जब स्कूल शुरू हुआ तो बहुत अच्छा था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सबक एक साथ दोहराया गया, मतलब जो कि वर्ड्स दिए जा रहे थे वो एक साथ रिपीट किए गए। Teachers' rulers rapping on the table, but it was all still like a Sunday morning. शिक्षक का रूलर मेज पर खटखटाना, लेकिन यह सब अभी भी रविवार की सुबह जैसा ही था। Classmates were at their place. सहपाठी जो थे, क्लासमेट्स थे, वो अपने स्थान पर थे। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रीबल्स आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमल अपनी बाह के नीचे अपना भयानक लोहे का रूलर लेकर इधर उधर घूम रहे थे। ही वॉज वेरी फ्रीटर्न, और वह बहुत डरा हुआ था। बट एम हेमल वॉज काइंड। अब जो एम एम थे वो बहुत ही दयालु थे। एंड ही सेड, उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, और छोटे से फ्रेंड तुम तुम्हारे प्लेस पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे हैं। ही सैट डाउन एट हिज डेस्क, वह अपनी मेज पर बैठ गया। एम हेमल वॉज वियरिंग beautiful green coat, filled shirt, and a black silk cape, all the embroidered. एम हेमल पहने हुए थे सुंदर हरा कोट और फिल्ड शर्ट और काली रेशमी टोपी पूरी तरह से कढ़ाईदार, एम्ब्रॉयडर्ड जो कि काफी कढ़ाईदार होती हैं, which he used to wear on inspections and prize days, जिसका प्रयोग वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिन करते थे। लेकिन आज ये अचानक एकदम क्या था, तो यहाँ पर जो विलेजर्स पीपल वियर सिटिंग क्वाइटली ऑन बेक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और आज जो अजीबो गरीब देखने को मिल रहा था कि गांव के लोग पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे रहे, मतलब गांव के जो लोग थे पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे, और जो हमेशा खाली हुआ करती थी, खाली रहती थी, उस पर आज गांव के लोगों से वो भरी हुई थी। ओल्ड होसर विथ हीज 3 कंसर्न दैट फॉर्मर मेयर, फार्मर, पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स। बूढ़ा होसर अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ
और पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य। एवरीबडी वॉज सैड, हर कोई दुखी था। होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एम हेमल सेड। होसर एक पुराना प्राइमर लेकर आया था। एम हेमल ने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. That order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। The new matter comes tomorrow. This is your last lesson. I want to you be very attentive. और यह तुम्हारा आखिरी पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से इसे पढ़ो। Now he understood what was written on town hall bulletin board. अब उसे समझ में आया कि टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। He felt very sad for not learning his French lesson. उन्हें फ्रेंच भाषा की शिक्षा ना ले पाने का बहुत दुख था। He thought that M. Hamel was going away and he would never see him again. This made him forget about how cranky M. Hamel was. उसने सोचा कि M. Hamel चले जाएंगे और वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। इससे वह भूल गया कि एम हेमल कितने क्रैंकी थे, यानी चिड़चिड़े थे। नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई विलेज पीपल वर सीटिंग ऑन बैक बेंचेस। अब उसे समझ में आया कि गांव के लोग पीछे की जो बेंचेस लगी हुई थी पर क्यों बैठे हुए थे। देयर वे ऑफ थिंकिंग हिम एंड शोविंग रिस्पेक्ट फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। उनके बारे में सोचने का उनका तरीका और उनकी जो 40 साल की वफादार सेवा के प्रति सम्मान दिखाना। शोविंग रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, देश के प्रति सम्मान दर्शाना। नाउ इट वॉज फ्रेंच टर्न टू द रेसिट बट ही डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग। अब फ्रांच की बारी थी सुनाने की, लेकिन उसने कुछ भी तैयार नहीं किया था। एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, एम हेमल ने उसे नहीं डांटा। ही criticized people of Alsace for their habit of putting off learning for some time in the future. उन्होंने अल्सेस के लोगों की इस आदत की आलोचना की कि वे सीखने को बहुत समय के लिए टाल देते हैं। He blamed his parents for not taking care about his study and sending him on farms and on mills for the earning money. उसने अपने माता-पिता पर उसकी पढ़ाई का ध्यान ना रखने और पैसे कमाने के लिए उसे खेतों और मिलों में भेजने का आरोप लगाया। He blamed himself for sending him to water his flower and giving holiday to go for fishing. उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने उसे फूल पानी देने के लिए भेजा और मछली पकड़ने जाने की छुट्टी दी। ये खुद फ्रेंच अपने आप पर ब्लेम कर रहा है। एम हेमल टॉक्ड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यह बहुत ही खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक है। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज, हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। As long as we will hold our language, we will have a key to the Persian prison. जब तक हम अपनी भाषा पर नियंत्रण रखेंगे, हमारे पास पर्शिया जेल काफी की चाबी रहेगी। मतलब जो पर्शिया जेल है, प्रिजन है, उसकी की रहेगी। M. Hamel opened grammar book and taught them their last lesson. M. Hamel ने व्याकरण की किताब खोली और उन्होंने उनका अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रांच अंडरस्टूड इट रियली वेल, फ्रेंच ने
इसे बहुत ही अच्छे तरह से समझा। He thought, उसने सोचा, I had never listened so carefully, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एम हेमल नेवर एक्सप्लेन्ड विथ सो मच पेशेंस, एम हेमल ने कभी इतने धैर्य से नहीं समझाया। देन दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर उन्हें लेखन का पाठ पढ़ाया गया। न्यू कॉपीज रिटन फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, नई प्रतियां जो कि नई कॉपियां, लिखित रिटन में फ्रांच अल्सेस, फ्रांच अल्सेस। लुक्ड लाइक फ्लोटिंग फ्लैग्स, तैरते हुए झंडे जैसे, जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? जो पानी में तैरता हुआ फ्लैग होता है या हवा में फ्लैग तैरता हुआ फ्लैग होता है, उसकी तरह मानो लग रहा है। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी क्वाइट, एवरी वन वॉज राइटिंग, वह बहुत शांति थी और हर कोई लिख रहा था। ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, केवल कागज पर कलमों की जो खरोचने की आवाजें थी, यानी लिखने की जो आवाजें थी, वो ही आ रही थी। Once beetles flew in, nobody paid attention. एक बार जब भ्रंग उड़कर आए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। On the roof, the pigeon cooked very low. और छत पर जो कबूतर बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। He thought, will they make them sing in German, even the pigeons? He thought, will they make them sing in German, even the pigeons? उसने सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? MML सीटिंग mentionless, जो MML सीटिंग mentionless, MML निश्चल बैठे हुए, gauging everything, wanted to fix everything in his mind, हर चीज पर नजर रखना, हर चीज को अपने दिमाग में बसा लेना चाहता था। For 40 years he was surviving there, 40 वर्षों तक वे वहां सेवारत रहे। Benches and desk turned smooth, और बेंच और डेस्क चिकनी हो गई। वॉलनट ट्रीज वॉलनट ट्रीज बिकम टॉलर, जो वॉलनट के पेड़ थे वो बहुत लंबे हो गए। ये टीज नहीं है, ये ट्रीज है। बिकम्स टॉलर, वाइन प्लांटेड बाय हिम रीच्ड द रूफ, और जो अखरोट के जो पेड़ थे बहुत ही क्या थे, लंबे हो गए, और उनके द्वारा लगाया गया जो हॉप वाइन छत तक क्या हो गया, पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? हॉप वाइन जो कि छत तक पहुंच गया। फ्रांस इज थिंकिंग, फ्रांस सोच रहा था, सोच रहा है। इट मस्ट हैव ब्रोकन एम हेमल्स हार्ट, इससे एम हेमल का दिल टूट गया होगा। Hearing his sister moving about in the room above packing their trunks, और उसने ऊपर के कमरे में अपनी जो बहन की हलचल सुनी जो अपना सामान पैक कर रही थी। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। देन बेबीज चैंटेड बा बे बी बो बो, फिर बच्चे बा बी बो बू बोलने लगे। Old Hauser had put on his the spectacles and holding his the primer in both hands spelled the letter with them. बूढ़े होसर ने अपना चश्मा पहन रखा था और दोनों हाथों में प्राइमर पकड़कर उससे अक्षर लिख रहा था। He too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him. वह भी रो रहा था and उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। And it was so funny to hear him. उसे सुनना बहुत मजेदार था। Friends said, "Oh, how well I remember it that last lesson." फ्रेंड ने कहा, ओह मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। चर्च क्लॉक स्ट्रक्ट 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यानी चर्च की जो वॉच थी उसमें 12 बज गए थे। द trumpets of the Persian
Returning from drill sounded under their windows. अभ्यास से लौटते समय एशियाई सैनिकों की तुर्की यानी तुरही उनकी खिड़कियों के नीचे बसती थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पैल। एम हेमल खड़े हुए और बहुत पीले पीले से नजर आ रहे थे। माई फ्रेंड्स सैड ही आई माई फ्रेंड सैड ही आई मेरे दोस्त उसने कहा मैं ही कुड नॉट गो ऑन वह आगे नहीं बोल सका। He turned to the blackboard and wrote as large as he could, Vive le French. और जैसे ही वो टर्न हुए ब्लैक बोर्ड की ओर एंड उन्होंने लिखा, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखा, वीवे ले फ्रांच, वीवे ले फ्रांच। ले यहाँ लेनेज his head against the wall and gestured with his hand. उसने अपना जो सिर है दीवार से टिकाया और हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई है तुम जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।